पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे रिया की सुहाग रात मौत की रात बन गई, लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं भूत की सुहाग रात पार्ट 2। रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा पीला और आवाज धीमी जैसे किसी और की। उसके ससुराल वाले डरने लगे थे। वो बिना वजह आधी रात को उठ जाती, आईने से बात करती और बार बार एक ही वाक्य कहती, वो आएगा, वो मुझसे अधूरा वादा पूरा करेगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। एक दिन रिया की सास ने हवेली के पुराने बक्से से एक डायरी निकाली। वो धूल से भरी, आधी सड़ी हुई थी। उस पर लिखा था, चांदनी की सुहाग रात, वर्ष 1961। डायरी खोलते ही पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें लिखा था, मैं चांदनी इस हवेली की पहली दुल्हन हूं। मेरी शादी की रात मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया क्योंकि उसे किसी और से प्यार था। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। अब हर दुल्हन जो इस कमरे में आती है मेरी अधूरी सुहाग रात पूरी करती है। सास ने डरते हुए डायरी बंद की, लेकिन तब तक रिया उनके पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। सास कांपते हुए बोली, रिया तुम यहाँ? रिया की आवाज गूंजी, मैं रिया नहीं, चांदनी हूं। और अचानक उसकी साड़ी सफेद हो गई, बाल बिखर गए, चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। उसने कहा, सालों पहले इस कमरे में जो अधूरा रहा, अब मैं उसे पूरा करूंगी। कमरे में सब कुछ कांपने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। उसी रात रवि कमरे में आया। उसने देखा रिया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में 2 परछाइयां झलक रही थीं, एक रिया की और एक चांदनी की। रवि डर के मारे पीछे हट गया। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? रिया ने कहा, तुम्हारा नाम रवि नहीं है, तुम उस आदमी की औलाद हो जिसने मुझे जलाया था। रवि चीख पड़ा, नहीं। लेकिन कमरे में भूतिया चिल्लाहट गूंज उठी, तेरे खून से ही मेरा बदला पूरा होगा। और हवा का तेज झोंका रवि को दीवार से टकरा गया। वो बेहोश हो गया। बाहर तूफान था, हवेली कांप रही थी। रिया अब पूरी तरह चांदनी की आत्मा बन चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने आईने की ओर देखा तो उसमें चांदनी का असली चेहरा दिखा। आईना बोला, अब तू आजाद है। तभी रिया मुस्कुराई, नहीं, अब मैं कभी आजाद नहीं रहूंगी, क्योंकि इस हवेली की हर दुल्हन अब मेरी परछाई बनेगी। और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कमरा जल उठा। आग की लपटों में रिया और रवि दोनों गायब हो गए। आज भी वो हवेली खंडहर बन चुकी है। गांव वाले कहते हैं, जब भी वहां कोई शादी होती है, रात को खिड़की से लाल साड़ी में एक दुल्हन दिखती है जो आईने में किसी अदृश्य दूल्हे से बात करती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, मेरी सुहाग रात अब भी अधूरी है। कहते हैं कुछ वादे मरने के बाद भी अधूरे रहते हैं, और जब आत्मा लौटती है तो वो मोहब्बत नहीं, बदला लेकर आती है। ये थी भूत की सुहाग रात की आखिरी रात, लेकिन शायद आखिरी नहीं।